Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Decent Net Achievers। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। यहाँ पे हम क्लासेस लेते हैं पेपर फर्स्ट के लिए, उसके लिए MCQ लाते हैं 10 AM पे। ठीक है, चलिए जी। तो देखते हैं यहाँ पे हम कवर करते हैं पेपर फर्स्ट के लिए कंसेप्ट्स 10 AM पे मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का क्लास होता है। हमारा मिशन क्या है? UGC नेट JRF को क्रैक करना। ये कुछ क्लासेस होते हैं अवेलेबल डिसेंट नेट अचीवर्स पे। 10 AM पे होता है MCQ क्लास आप दिस मैथमेटिकल रीजनिंग। 8 PM पे होता है MCQ क्लास एज वेल एज थ्योरी क्लास आप रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, चलिए जी। बिफोर स्टार्टिंग आप सबको मैं गुजारिश करता हूँ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। ठीक है, आर यू रेडी? चलिए जी, आज का क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप थम्स अप दीजिए। चलिए जी, लेट स्टार्ट। जो हम क्या कर रहे थे, कोडिंग और डिकोडिंग का जो टॉपिक है उसको हम कर रहे थे। ठीक है, उसके MCQs हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी। तो देखते हैं आज का कौन सा टाइप करना है हमें। नंबर एंड सिंबल कोडिंग। ठीक है, कौन सी क्या होता है इसमें? न्यूमेरिक नंबर या नंबर जो हैं उनको कोड किया होता है, असाइन किया होता है विद द वर्ड्स या अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स के साथ उनको कोड किया गया होगा। ठीक है, किनको? नंबर्स को। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट्स का अपना नंबर मतलब कहाँ पे वो असाइन किया गया है। ठीक है, वो कोड किया होता है विद द वर्ड्स। ठीक है, ये आज मैंने नंबरिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स लिया है। आप देख लीजिए, इनको याद रख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा काम आ जाएंगे। जैसे कि कल मैंने आपको बोला था कि EJOT 5 का टेबल है इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना, E का 5 आता है, J का 10, O का 15, T का 20, Y 25। इसी तरह बाकियों का भी आप याद रख लीजिए। ठीक है, चलिए जी, आज का पहला MCQ है, इसको देख लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए जी। अगर हम देखेंगे यहाँ पे C को 1 से डिनोट किया है। ठीक है, H को किसके साथ? 2 के साथ। इसी तरह A को 3 के साथ, है ना, I को 4 के साथ, इसी तरह R को 5 के साथ। अगर हम देखेंगे R को किसके साथ किया गया है असाइन? 5 के साथ। E को किसके साथ? 6 के साथ। N को किसके साथ? 8 के साथ, 7 के साथ। T को किसके साथ? 8 के साथ। ठीक है, अब देखना है हमें ये वाला वर्ड कौन सा? REAR। मगर किस में निकालना है हमें? इन दो जो यहाँ पे वर्ड्स हैं इनमें से हमें निकालना है ये वर्ड। फिर उसके बाद जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट आता है वो देखना है किस नंबर से असाइन किया गया है, उसको हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कि R अगर हम देखेंगे लास्ट में, यहाँ पे भी लास्ट में, तो 5 आ जाएगा, है ना, 5 के साथ किया गया है असाइन। E अगर हम देखेंगे यहाँ पे E है प्रेजेंट, कितने कौन सा पोजीशन है? 1 2। ठीक है, 1 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6, है ना। A किसके साथ किया गया है साइन? अगर हम देखें यहाँ पे 3, थर्ड वन है ये, यहाँ पे अगर हम देखें थर्ड वन तो 3 आ जाएगा ना, है ना। चलिए जी, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। और फिर से 5 के साथ। ठीक है, इसका आंसर जो आएगा 5 6 3, 5 इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप सबको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम देखेंगे N किसके साथ असाइन किया गया है? 1 के साथ। ठीक है, E किसके साथ? 2 के साथ। C किसके साथ? 3 के साथ। इसी तरह K अगर हम देखेंगे, K किसके साथ? परसेंटेज के साथ। ठीक है, अगर हम देखेंगे L किसके साथ किया गया है साइन? प्लस के साथ, है ना। U किसके साथ? @ C किसके साथ? 3 के साथ। और K अगर हम देखेंगे क्या किसके साथ? परसेंटेज के साथ। ठीक है, लाइक अगर हम देखेंगे L किसके साथ है? प्लस के साथ। I किसके साथ है? डिवाइड के साथ। K किसके साथ कोड किया गया है? परसेंटेज। अगर हम देखेंगे E किसके साथ है?
टू के साथ। अब हमें इनमें से निकालना है नाइस वर्ड और फिर उसको हमें क्या करना है, कोड करना है। ठीक है, अगर हम देखेंगे एन किसके साथ है, 1 के साथ। ठीक है, चलिए जी। फिर क्या है, आई किसके साथ है, अगर हम देखेंगे इसमें तो नेक में नहीं है, लक में नहीं है, तो लाइक में है। आई किसके साथ है, 1 2 1 2, सो डिवाइड आ जाएगा, है ना, डिवाइड के साथ। फिर उसके बाद सी है ना, सी कहाँ पे है, नेक में मिलेगा। थर्ड वन तो 3 आ जाएगा इसको। ठीक है, 3 के साथ इसको क्या किया गया है, असाइन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे LINICE, ई किसके साथ है, लास्ट वन यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा। सो 1 डिवाइड 3 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे देखेंगे एफ किस नंबर पे आता है, अल्फ़ाबेट अगर हम ऑर्डर में लेंगे तो किस नंबर पे आता है, ई का कितना है, आता है 5, है ना। एफ को कितना आ जाएगा, तो 6। अगर हम सी को देखेंगे, सी को कितना आता है, किस नंबर पे आता है, 3 के। ठीक है, ए किस नंबर पे आता है, 1। टी किस नंबर पे आता है, इजोटी, EJOTY, है ना। ई किस पे आता है, 5 पे, है ना। जे किस पे आता है, 10। ओ किस पे आता है, 15। टी किस पे आता है, 20, है ना। सो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। तो अगर हम प्लस करेंगे इनको, 20 + 1 कितना हो गया, 21। 21 + 3 कितना हो गया, 24। अब हमें वर्ड को देखना है। अगर आप देखोगे डब्ल्यू को कितना आता है, शाबाश, आई थिंक आप लोगों ने याद किया होगा कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है, कितना आता है, 23 आता है ना। चलिए जी, वाई से पहले क्या आता है, एक्स, उससे पहले क्या आता है, डब्ल्यू। ठीक है, वाई का कितना है, 25, एक्स का कितना है, 24, और डब्ल्यू का कितना है, 23। इसी तरह अगर हम ओ को देखेंगे, इजो टी, अभी मैंने बोला ओ, है ना, 15 पे, है ना। 15 + आर को कितना है, राइट टू वोट 18 आ जाएगा ना। जब हम 18 साल के होते हैं तब हम क्या वोट डाल सकते हैं। ठीक है, सो आर का कितना है, 18। ठीक है, डी का कितना है, शाबाश, 4, है ना। अब हमें इनको प्लस करना है। 4 और 8 कितना हो गए, 12। 12 और 5 कितना हो गए, शाबाश, 17। 17 और 3 कितने हो गए, शाबाश, 20, और 2 आ गई कैरी। 2 2 और 2 कितने हो गए, 4 4 2 कितने हो गए, 21। तो 60 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्या करना है, देखना है पहले कौन अल्फ़ाबेट किस नंबर पे आता है। ठीक है, उनको फिर प्लस करना है, तब जाके वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, आज का 4th क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, डी का कौन किस नंबर पे आता है, 4 पे। ठीक है, ओ किस पे आता है, जैसे मैंने बोला जो टी, ठीक है, किस पे आता है, 15, है ना। फिर उसके बाद अगर हम जी देखेंगे, जी को कितना आता है, ई को कितना, 5, एफ को कितना, 6, जी को कितना आ जाएगा, 7। सो यहाँ पे देख लीजिए 4 15 7। अब हमें ब्लू को देखना है। ठीक है, बी को कितना आता है, 2, शाबाश। एल को कितना आता है, अगर हम जे को देखेंगे 10, के को देखेंगे 11, एल को कितना है, 12। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एल को 12। यू को कितना आता है, 21, है ना, शाबाश। जैसे वी को कितना आता है, 22, है ना। इसी तरह ई को अगर हम देखेंगे, ई को कितना आता है, 5। ठीक है ना। सो अगर हम देखेंगे आंसर 2 फिर 12, यहाँ पे 13 है, इसको एलिमिनेट कीजिए। फिर उसके बाद 21 कितना है, यहाँ पे 25 एलिमिनेट, यहाँ पे है 21, यहाँ पे 22। सो इसको भी एलिमिनेट, इसको भी, फिर लास्ट में 5, फिर लास्ट में क्या है, सॉरी, यहाँ पे कितना है, सॉरी, एक मिनट, कितना है, 20, बी को 2, फिर उसके बाद 12, हाँ 12, फिर उसके बाद 21, है ना। 12, ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसको बाद हमें देखना है ऑप्शंस में, जल्दी नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से करना है क्वेश्चन। अगर 1-2 सेकंड मतलब अलावा लग जाएंगे क्वेश्चन को, वो
देखने में आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब जल्दी नहीं करना है किसी क्वेश्चन को, पहले देखना है पूरी ध्यान से, पूरी तरीके से देखना है, फिर उसके बाद इसको आंसर करना है। ठीक, कभी कभार होता है कि हमें बी ऑप्शन होता है, ठीक, हम ए लगाते हैं, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम ये वाला देखेंगे, एन का कौन सा नंबर आता है, 14 है ना। चलिए जी, जैसे एम का आता है मेरा 13 है ना, 13 आता है, ठीक है। एन का आता है 14 है ना, 14, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखेंगे एफ है ना, यहाँ पे एफ का कितना आता है, शाबाश 6, ए को 1, एन को 14। अगर हम देखेंगे 14 + 7 कितना हो गए, 21। अब हमें देखना है फ्रांस को कितना आ जाएगा। अगर हम देखेंगे एफ को कितना है 6, आर को कितना है 18, ए को कितना है 1, एन को 14 है ना, सी को 3, ई को 5 है ना। अगर हम इनको टोटल करेंगे 5 3 8, 8 + 4 कितना हो गए, शाबाश 12, 12 + 1 कितना हो गए 13, 13 + 8 कितना हो गए 21, 21 + 6 कितना हो गए 17, 7 आ गए, 7 यहाँ पे 27 है ना, 27, ठीक है। 7 आ गए, 2 आ गए कैरी, 2 2 4 और 47 इसका आंसर है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम ये देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन जो P है इसको कोड किया गया है 2 के साथ, R को कोड किया गया है 7 के साथ, A को कोड किया गया है 5 के साथ, B को कोड किया गया है 9 के साथ, A को कोड किया गया है 5 के। अगर हम इसी तरह ये देखेंगे T को किसके साथ 3 के साथ, H को किसके साथ 6 के साथ, I को किसके साथ 8 के साथ, L को किसके साथ 4 के साथ है ना, A को किसके साथ 5 के साथ, K को किसके साथ 1 के साथ। अब हमें B H A R A T I है, ठीक है, इनको देखना है किसके साथ कोड करेंगे हम, ठीक है, इनमें से ही निकालना। अगर हम बी देखेंगे 1 2 3 4 है ना, 4 यहाँ पे फोर्थ पोजीशन है बी की, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 तो 9 आ जाएगा बी का, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखेंगे एच कहाँ पे है, सेकंड नंबर पे है ना, यहाँ पे सेकंड तो 6 आ जाएगा, बहुत ही आसान है ना, ठीक है। चलिए जी उसके बाद ए किसके साथ है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ए लास्ट में भी और यहाँ पे भी है, सो 5 के साथ, ठीक है। आर अगर हम देखेंगे आर कहाँ पे है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे तो 7 आ जाएगा। उसके बाद ए को 5 के साथ, फिर उसके बाद टी किसके साथ किया गया है, अगर यहाँ पे देखेंगे 3 के साथ है ना, 3 के साथ। आई किसके साथ किया गया है, थर्ड नंबर 8 है ना। सो आंसर इज 9 6 5 7, 9 6 तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, 9 6 5 7, 9 6 ये भी एलिमिनेट, ये दो रहता है यहाँ पे। फिर उसके बाद 5 3 8 5 9 3 9 6 5 7, 9 6 5 7 ये भी एलिमिनेट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए कितना आसान है। टी किसके साथ 2 के साथ, आर किसके साथ 3 के साथ, ए किसके साथ 4 के साथ, आई किसके साथ 5 के साथ, एन किसके साथ 6 के साथ। अब हमें रेन को देखना है, टी को छोड़ना है, इसको छोड़ लीजिए, बाकी जो रह जाएगा इसको भी 2 को भी 3 4 5 6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिए कितना 30 सेकंड्स भी नहीं लग गए इसको, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे सेल्डम, यहाँ पे देखिए एस किसके साथ किया गया है कोड 1 के साथ, ई किसके साथ 2 के साथ, एल किसके साथ 4 के साथ, डी किसके साथ 3 के साथ, ओ किसके साथ शाबाश 6 के साथ, एम किसके साथ किया गया है 5 के साथ। हाउ वुड मोड बी कोड, मोड किसके साथ हो जाएगा, अगर एम देखेंगे वो 5 के साथ है ना, एम को 5 के साथ, ठीक है। चलिए जी ओ अगर हम देखेंगे ओ किसके साथ है 6 के साथ है ना, ये देखिए लास्ट बट 2, ठीक है। डी किसके साथ है शेडे जी 3 के साथ, सो 5 6 3। ई किसके साथ है, ई है 2 के साथ, 5 6 3 2
5632 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखेंगे पेस जो है, पेस किसके साथ कोड किया गया है 16135। देन रेस, यहाँ पे पेस नहीं है, यहाँ पे रेस है, सॉरी ये रेस है यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी रेस है यहाँ पे, ठीक है, ये पेस नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देख लीजिए कितना है, आर पी किस नंबर पे आता है 16 पे, है ना। ए किस नंबर पे 1 पे, सी किस नंबर पे 3, ई किस नंबर पे 5 पे। अगर हम देखेंगे पी आर किस नंबर पे आता है, राइट तो 18 है ना, 18 है ना। ए किसके साथ 1 के साथ, सी किसके साथ 3 के साथ, ई किसके साथ 5। 18 1 3 5, 18 1 3 5 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे ये पेस नहीं है, क्या है, रेस, ठीक है, RACE, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ग्रेट इज कोडेड, अगर ग्रेट कोडेड इसके साथ है देन गेट इज कोडेड, गेट किसके साथ कोड होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए जी किसके साथ किया गया है 20, आर किसके साथ है 9, ठीक है, ई किसके साथ 22, ए किसके साथ 26 है ना, टी किसके साथ 7 के साथ। यहाँ पे आप ये नहीं मत करना कि जी का 20 आता है, 20 नंबर पे आता है, नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में वहीं से दिया है किसके साथ किया गया है कोड। अब हमें इसी में से निकालना है गेट को किसके साथ कोड करेंगे। अगर हम जी देखेंगे, जी किसके साथ है कोड 20 के साथ, ए किसके साथ है, शाबाश 26 है ना, 26 के साथ। फिर टी किसके साथ है, लास्ट में देखो 7 है ना। फिर उसके बाद ई किसके साथ है, शाबाश ई किसके साथ थर्ड 22। सो 20 26 7 20, तो 20 है ना, यहाँ पे 20 20 इसको कैंसिल, इन दोनों को कैंसिल करिए। फिर 26 फिर उसके बाद 7 फिर 22। सो कौन सा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम फ्रांस को देखेंगे, फ्रांस को 10 के साथ किया गया है कोड। सो आर किसके साथ 22 है ना, ए किसके साथ 5 के साथ, एन किसके साथ 18 के साथ, इसी तरह सी किसके साथ 7 के साथ। सो यहाँ पे देखेंगे ई किसके साथ 9 के साथ। अगर हम देखेंगे जो एफ का जो अपना नंबर है किस नंबर पे आता है 6 पे। अब यहाँ पे देखिए 10 के साथ, तो 6 को प्लस किया गया है 4, वो बन गया है 10 है ना। इसी तरह अगर हम देखेंगे आर को कितना आता है 18 है ना, 18 को अगर हम प्लस करेंगे 4, वो कितना आता है, शाबाश 22। इसी तरह ए किस नंबर पे आता है 1 नंबर पे। सो 1 को प्लस किया गया है 4, वो 5 बन गए। इसी तरह यहाँ पे एन का 14 आता है, 14 को प्लस करेंगे 4 तो 18। इसी तरह सी को कौन सा नंबर आता है 3 को प्लस करेंगे 7 आ जाएगा। सो ई को कौन सा नंबर आता है 5 को प्लस करेंगे तो 9। इसी तरह अगर हम देखेंगे आई का कौन सा नंबर आता है, शाबाश 9 आता है ना। सो प्लस अगर हम 4 करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 13 है ना। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, नहीं अभी नहीं कह सकते हैं, नन अभी नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमें पहले बाकियों को भी करना है। सो इसका मतलब है एक ही एलिमिनेट हो जाएगा अभी तक, ठीक है। चलिए जी इसके बाद n को कितना आता है, n इज इक्वल टू 14 है ना, 14 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 है ना, 18। सो यहाँ पे 18 है प्रेजेंट। सो इसके बाद अगर हम d को देखें, d को कितना है 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, सो 8 आ जाएगा। इसी तरह i को कितना आता है, शाबाश अभी किया 9 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 है ना। सो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया है। अब ये 2 बच गए और डी। अब लास्ट ए को कितना आता है 1 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा 5 है ना। सो अगर हम देखें 13 18 8 13 5। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए जी अगर हम ये वाला देखेंगे तो यहाँ पे ये वर्ड दिया है तो उसको पहले कोड दिया है। कोड अगर ये वाला है A3T15R स्टैंड्स फॉर एक्टर, D1
T5 stands for date, then how will you code rotate? अब rotate को हमें कोड करना है। यहाँ पे देखिए पहले अल्फ़ाबेट लिया है वो सेम लिया है, फिर उसके बाद नंबर लिया है, फिर अल्फ़ाबेट, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट, ठीक है, फिर नंबर अल्फ़ाबेट, इसी तरह क्या है अल्फ़ाबेट। अगर यहाँ पे देखेंगे अल्फ़ाबेट, नंबर अल्फ़ाबेट, है ना, फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट, फिर नंबर अब हमें क्या करना है, पहले हमें अल्फ़ाबेट ही लेना है। सो आर को कोड करेंगे हम आर के साथ, फिर उसके बाद हमें नंबर लेना। ओ किस नंबर पे आता है, 15 के नंबर, है ना, इजोटी याद रखना, ठीक है, EJOTY, 5 10 15, है ना। इसी तरह टी को ऐसे ही रखना है, फिर ए किस नंबर पे आता है 1, फिर टी को ऐसे ही रखेंगे, फिर ई को कौन सा आता है 5। सो R15 T1, R15 ये वाला एलिमिनेट, ये वाला एलिमिनेट, ये वाला एलिमिनेट, ठीक है, R15 T1, R15 T1, फिर उसके बाद T5, R15, सॉरी ये वाला एलिमिनेट नहीं हो जाएगा, एक मिनट, ये वाला एलिमिनेट नहीं हो जाएगा। तो क्या है R15 T1 और T5, यहाँ पे T6 है, तो ये वाला नहीं आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका आंसर है। आई होप ये वाला भी आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा, ठीक है। सो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ ए स्टैंड्स 5, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, सो देख लीजिए ए स्टैंड्स 5, सो ए का नंबर क्या है 1, प्लस किया गया है 4, तो वो बन गया है 5। इसी तरह बी को क्या है, शाबाश, क्या है 2 को प्लस करेंगे 4 कितना हो जाएगा। इसी तरह सी को क्या है 3, प्लस करेंगे 4 क्या आ जाएगा 7। इसी तरह डी को कितना है 4, प्लस करेंगे 2 क्या, प्लस करेंगे 4 सॉरी 8 आ जाए। इसी तरह यहाँ पे नंबर्स दिया है, इनको हमें अब अल्फ़ाबेट बोलना है। अगर हम देखेंगे 22 को माइनस करेंगे 4 क्या आ जाएगा 18, है ना। 18 पे कौन आता है, आर आता है ना, राइट टू 18। इस 18 पे ही जब हम 18 के साल होते हैं तब जाके हम वोट देते हैं ना, इस तरह आप याद रख सकते हो। कोड कुछ भी कोड बना लो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम 25 को 4 करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 पे कौन सा आता है यू, है ना। फिर उसके बाद 8 को -4 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 पे कौन आता है हमारा डी, है ना। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए 22 को माइनस करेंगे 4 तो यहाँ पे 18, तो आर आ जाएगा ना। चलिए जी यहाँ पे देख लीजिए 5 को माइनस करेंगे 4 1, तो ए, RUD ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए जी आई होप ये वाला भी आपको अच्छे से, पहले इसने प्लस किया है यहाँ पे तो इन्होंने अल्फ़ाबेट दिया है, तो अब हमें अल्फ़ाबेट ही को निकालना था। वहाँ पे क्या करते हैं हम माइनस करते हैं तब जाके ये अल्फ़ाबेट निकल जाता है, ठीक है। चलिए जी आज का 14th MCQ अगर हम देखेंगे एच का क्या आता है नंबर, शाबाश 8 आता है ना। ई को क्या आता है 5, 8 + 5 कितना हो गया 13। अगर हम एम को देखेंगे, एम को कितना आता है मेरा 13 है ना। ओ को 15 है ना। वी को कितना आता है, वी विक्ट्री 22 है ना। ई को कितना आता है 5, आर को कितना आता है 18। अब अगर हम इनको प्लस करेंगे 8 + 5 13, 13 + 2 15, 15 + 5 कितना हो गया शाबाश 20, 20 + 3 कितना हो गया 23, 3 आ गए यहाँ पे, तो 2 आ गए कैरी, 2 3 4 5, 5 + 2 73। इसका मतलब हमें यहाँ पे भी नंबरिंग देना है, फिर उसके बाद उसको प्लस। बी को क्या आता है 2, ए को कितना आता है 1, ठीक है, इसको प्लस करें। एस को कितना आता है, चलिए जी PQR, आर आता है 18 पे, आर एस को कितना आता है 19 है ना, 19 है ना। PQRST है ना। टी को 20 आता है, आई को कितना आता है 9 है ना। सी को कितना आता है 3। अगर हम देखेंगे 2 + 1 कितना हो गए 3, 3 3 9 9 3 3 6 है ना। 6 + 9 कितना हो गए 6 + 9 हो गए 15, 15 + 19 कितना हो गए 15 + 19। अगर हम 9 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा
14 4 माना गया कि 34 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये बी मिल रहा है इसका, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए जी, आज का लास्ट MCQ देख लीजिए और कर लीजिए, ठीक है। चलिए जी, अगर हम देखेंगे डेस्क को कोड किया गया है किसके साथ, डी का नंबर क्या आता है 4, फिर उसके बाद ई का क्या आता है 5, है ना, आसान है। एस का कितना आता है 19 और के का आता है 11, है ना। इसी तरह सी का क्या आता है 3, एच का कितना आता है 8, ए का कितना आता है 1, आई का कितना आता है 9 और आर का कितना आता है 18। सो 3 8 19 18 3 8 9, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये वाले टाइप जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं ये वाले भी आपको समझ आ गए होंगे। कल हम सब्स्टिट्यूशन वाले करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन लाएंगे और ये वाला भी हमें अच्छी तरीके से फिर समझ आएगा, ठीक है। चलिए जी, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस से आपको क्या मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है, फिर एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाते हैं, ठीक है। सो कोडिंग डिकोडिंग भी आपके एग्ज़ाम में आई थिंक 1 मार्क ज़रूर आता है, ठीक है। उस सीरीज़ में भी 1 मार्क्स आता है, ठीक है। चलिए जी, 1 और 2 मार्क्स आई थिंक, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नंबर दिया है, इनसे मैसेज किया। अगर आपको नए हो तो आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए जी, आप फीडबैक दीजिए हमें कौन सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो हम करेंगे। जब आप बोलोगे तभी हम इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए जी, आज के लिए यही आज के क्लास के लिए यहीं पे अलविदा लेते हैं, ठीक है। थैंक यू। फिर से मैं आपको बोलता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ ये चैनल शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी इन क्लासेस का भी बेनिफिट ले सके। थैंक यू। चलिए जी।